नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ बयानबाजी कर अब बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने भी कनाडा से अपना हाथ पीछे कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ यानी कि साथ देने से मना कर दिया है, और वहीं दूसरी तरफ लगातार भारत के साथ आने की बात जो है वो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों की तरफ से की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब यानी कि एक तरफ भारत सरकार भी लगातार जो है वो जवाब दे रही है कनाडा की सरकार को, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी एक बड़ा खुलासा जो है वो किया है जस्टिन ट्रूडो को लेकर। जी हां, आपके लिए बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है, और उन्होंने कहा है कि जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा है कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का दावा पूरी तरीके से निराधार है, ये केवल वोट बैंक की गैलरी के लिए खेल खेल रहे हैं। जी हां, जस्टिन ट्रूडो खेल खेल रहे हैं, ये बात जो है वो अमरिंदर सिंह की तरफ से की गई है। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया है कि किस साल 2018 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जस्टिन ट्रूडो को खुद ये बात बताई थी कि किस तरीके से ये तमाम खालिस्तानी जो है वो कनाडा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कनाडा की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका आने वाले समय में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कनाडा को। उन्होंने कहा है कि 2018 में अपनी अमृतसर यात्रा के दौरान मैंने श्री जस्टिन ट्रूडो को ध्यान में लाया था कि कैसे कनाडा की भूमि का उपयोग भारत के खिलाफ किया जा रहा है। फिर भी कनाडाई सरकार ने अब तक कोई औपचारिक यानी कि कोई भी इसका हल नहीं निकाला है, कोई इसका मसला नहीं निकाला है, जिसको लेकर ये बड़ा खुलासा जो है ये किया गया है कैप्टन अमरिंदर की तरफ से। आपके लिए बता दें कि आज अगर पंजाब के मंत्री जो ये बात कह रहे हैं कि किस तरीके से आज कनाडा की भूमि का इस्तेमाल जो है, कनाडा में जिस तरीके से ज्यादातर खालिस्तानी बसे हुए हैं, कभी वो भारतीय ध्वज का अपमान करते हैं तो कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर कभी एम्बेसियों पर हमला, इस तरीके से कभी धमकी दी जाती है, कभी एम्बेसी पर भारतीय ध्वज का अपमान किया जाता है। ये सब दर्शा रहा है कि किस तरीके से कनाडा की भूमि का उपयोग जो है वो भारत के खिलाफ किया जा रहा है। पर उसके बावजूद भी कनाडा की सरकार जो है वो इन तमाम चीजों पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। जहां एक तरफ इन तमाम चीजों को लेकर और जस्टिन ट्रूडो के द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक खालिस्तानी आतंकी है, उसकी हत्या को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया है। यानी कि जिस खालिस्तानी आतंकी की हत्या को लेकर जस्टिन ट्रूडो भारत की एजेंसियों पर सवाल उठा रहे थे, आखिरकार उसकी मौत कैसे हुई थी, और जो आतंकी यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत से भागकर कनाडा में कहीं छुपकर रह रहा था, जिसकी जानकारी, जिसकी तलाश भारत के इंटरपोल के द्वारा की जा रही थी, भारत की एजेंसियों को थी, एक ऐसे व्यक्ति को कनाडा का नागरिक बता रहे थे कनाडा के प्रधानमंत्री। इसी का खामियाजा उन्हें अब भुगतना भी पड़ रहा है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि ये जो हत्या है ये कनाडा के सरे में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के प्रबंधन को लेकर दो गुटों के बीच झगड़े का परिणाम थी। प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स केटीएफ के प्रमुख और भारत के सर्वाधिक वंचित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की पश्चिमी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे में 18 जून को गुरुद्वारे के बाहर दो अज्ञात व्यक्तियों ने हम गोली मारकर हत्या कर दी थी, और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। एक ऐसा व्यक्ति जो भगोड़ा था, जो आतंकी था, अगर उसकी किसी झगड़े के चलते मौत हो जाती है, दो बाइक सवार आकर उसे गोली मार देते हैं, तो किस तरीके से जो है वो जस्टिन ट्रूडो भारत की तरफ आंख दिखा रहे थे। पर आज ये आंख
दिखाना जो है वो जस्टिन ट्रूडो के लिए ही भारी पड़ चुका है। आपके लिए बता दें कि कैप्टन सिंह ने यह भी कहा है कि ट्रूडो दुर्भाग्य से वोट की राजनीति के कारण जाल में फंस गए हैं और उन्होंने भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों पर दांव लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है कैप्टन अमरिंदर सिंह और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए बिना किसी सबूत के केवल बयान देना जो है वो बेहद गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि तथ्य ये है कि ट्रूडो प्रशासन ने कनाडा में भारत विरोधी ताकतों को खुली छूट दे रखी है और इसी का ये नतीजा है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि वहां भारतीय मिशनों पर हमला किया गया, राजनयिकों को डराया गया, लेकिन कनाडा की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और इसी के साथ कैप्टन अमरिंदर ने यह भी कहा कि ट्रूडो के ध्यान में ये बात लाई थी कि कैसे कनाडा का इस्तेमाल जो है वो भारत के खिलाफ किया जा रहा है, पर इसके बावजूद भी अगर सरकार एक्शन नहीं ले रही है तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से सिर्फ वोट बैंक राजनीति के चलते ये तमाम बयान जो हैं वो दिए जा रहे हैं। अब देखना अहम रहेगा कि आखिरकार जस्टिन ट्रूडो जो अब एक सिर्फ और सिर्फ एक हंसी का पात्र बनकर रह गए हैं, जिस तरीके से तमाम वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से, यानी कि एक तरफ अगर हम बात करें जस्टिन ट्रूडो ने भारत को लेकर ये बयानबाजी की, तो वहीं दूसरी तरफ जो है अब भारत सरकार की तरफ से भी लगातार जो है वो जवाब दिया जा रहा है। आपके लिए बता दें कि खालिस्तानी की हत्या पर कनाडा भारत पर आरोप लगाकर बुरी तरीके से फंस चुका है। हैंडसन इंस्टीट्यूट थिंक टैंक में अमेरिकी एक्सपर्ट ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को कनाडा का साथ ना देने की जो है वो राय भी दी है। इसी के साथ अमेरिकी एक्सपर्ट माइकल रूबिन ने कनाडा के पीएम ट्रूडो पर निशाना साधा। उन्होंने कहा ट्रूडो आग से खेल रहे हैं, खालिस्तानियों का मोहरा बन चुके हैं। इस तरीके की बात जो है वो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लेकर की जा रही है, वो भी महाशक्ति अमेरिका के नेताओं की तरफ से। यानी कि अमेरिका और कनाडा काफी ज्यादा सटे हुए हैं और अब देख सकते हैं कि वहां के यानी कि जो अमेरिका है वो भी जस्टिन ट्रूडो का साथ नहीं दे रहा है। जिस तरीके से खालिस्तानी शक्तियों के चंगुल में आ चुके हैं जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो आज अगर हरदीप सिंह निज्जर जैसे एक आतंकी के समर्थन में आ रहे हैं तो आखिरकार इसके पीछे का क्या कारण है और आखिरकार क्यों दिखाई गई ये भारत के लिए आंखें। खैर आपके लिए बता दें कि इसका भारत के लिए कोई नुकसान तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भारत के समर्थन में काफी ज्यादा देश खड़े हैं जिन्हें पता है कि भारत किस तरीके का देश है। ना ही तो भारत कभी पहले किसी को आंख दिखाता है और आंख दिखाने वाले से अच्छी तरीके से जवाब भी दिया जाता है। और आज जिस राह पर कनाडा चल रहा है, इसी राह पर पहले कभी पाकिस्तान भी चला था, जिसने यूएन से लेकर हर जगह पर भारत की बदनामी करने की कोशिश की। पर आज परिणाम क्या है ये विश्व भर के सामने है कि एक तरफ जो है वो पाकिस्तान कंगाली की कगार पर है, तो वहीं दूसरी तरफ आईएसआईएस यानी कि जिस आतंकी संगठन के नाम पर अभी तक पाकिस्तान जो है वो आतंकियों को विश्व भर में पाल रहा था, पर आज वही आतंकी संगठन जो है वो पाकिस्तान को डुबोता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यही उठ रहा है, क्या पाकिस्तान की राह पर तो नहीं है कनाडाई प्रधानमंत्री जो इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।